तो हाँ जी, हाँ जी। आपने पत्नी की अपनी डिटेल भेजी है अनाया, अनन्या, और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है, मेष लग्न की कुंडली है और राशि इसकी है वृश्चिक। और ये कुंडली यहाँ पे देखो जी बना रखी है। आपने जो सवाल लिखा है कि पत्नी आपकी बीमार है, पिछले 3 साल से हेल्थ में दिक्कतें आती रहती हैं कुछ ना कुछ, और बाकी कुंडली कैसी आपने जानना है तो पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले जैसे देखो जी, आपने पहले भी कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपकी पत्नी के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर, सातवां घर इसके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना वो घर देखना। मान लो हमने इसके बच्चों के बारे में जानना है, इसके जो बच्चे हैं वो हम 5वें घर से देखेंगे। अब 5वें घर में लिखा है 5 नंबर, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य है, तो बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना, मान लो इसका हमने भाग्य देखना है, 9वां घर से इसका भाग्य देखेंगे। तो भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 9 धनु राशि, मालक गुरु, तो गुरु को देख कर डिसाइड होगा भाग्य कैसा होगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुंडली में जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर है खराब ग्रहों में चंद्रमा का। क्यों खराब है? ये नीच का बैठा है, बड़ा कारण नीच का होने की वजह से ये खराब लगा। ऊपर से 8वां घर राहु से पीड़ित भी है, 2-3 कारणों से खराब है, लेकिन बड़ा कारण नीच का है। दूसरा ग्रह खराब इसका शनि है, जो कि नीच का बैठा है। राहु भी खराब है। ये 2-3 ग्रह तो ज़्यादा खराब है, शनि, राहु, चंद्रमा, इनको मैं ज़्यादा खराब मानूंगा। बाकी ग्रह अच्छे भी हैं कुछ, और चलो विस्तार में समझेंगे। अब देखो जी, सभी ग्रहों का जो असर है, 9 ग्रह, आज भी इसके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर आज जो असर है जिस ग्रह का, वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 8 महीना 21 में चली हुई है, पिछले देखो जी 3-4 साल हो चुके हैं, और ये 2041 में जाके ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा है। मतलब अभी देखो, ध्यान से मेरी बात समझो, असर आज भी इसके ऊपर सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर है शुक्र ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है सूर्य ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतर्दशा। ये 12 महीना 24 में चली है, पिछले 10 महीने हो चुके हैं चली को, अभी ये 12 महीना 25 में ख़त्म हो गया, अभी भी 3-4 महीने की पड़ी है। तो ज़्यादा इसके ऊपर असर शुक्र का है, और दूसरा असर है सूर्य ग्रह का। तो हमें पहले सबसे ये जानना पड़ेगा ये दोनों ग्रह इसके कैसे हैं। लेकिन उससे पहले इसके जो ग्रह खराब है, पहले उनको मैं थोड़ा सा कवर करूँगा, जैसे राहु, शनि, चंद्रमा। अब पहले यहाँ पे देखो जी कि जो चौथा ग्रह है, ये समझो किसका होता है। चौथा घर, ये जो जातिका है इसकी है चौथा घर, माता का घर है। इसकी जो माता है, मदर कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। चौथा घर इसके मकान का भी, इसके पास जो घर मकान होगा चौथा घर। वाहन कैसा होगा, गाड़ी बाइक, जो ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की ज़रूरतें, काफ़ी चीज़ें हम चौथे घर से देखते हैं। अब फार्मूला क्या है, इस चौथे घर का हमने देखना है मालक। तो चौथे घर में नंबर क्या लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो भाई चंद्रमा को देख के पता चलेगा इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद के बारे में। अब इसका चंद्रमा है खराब। क्यों खराब है? एक तो बैठा है ये 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 8 लिखा है नीच का होके बैठा है। और तीसरा कारण इसके ऊपर पड़ रही है राहु की 5वीं दृष्टि, और ये राहु की भी नीच राशि है। तो यहाँ पे 3 कारण से चंद्रमा खराब है। एक तो 8वां घर, ऊपर से नीच का, ऊपर से राहु से पीड़ित। लेकिन सबसे बड़ा कारण इसको अगर खराब मैं बोलूँ क्यों है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। नीच का ग्रह देखो जी बहुत ज़्यादा खराब फल देता है। ये ग्रह जो है अगर अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर बैठे हैं नीच के, अच्छे फल नहीं देते। तो चंद्रमा क्यों खराब है, नीच का है, 8वां घर भी है, ऊपर से राहु से पीड़ित। अब चंद्रमा खराब फल क्या देगा? और देखो जी, ये चंद्रमा जो है ये इस लड़की को हमेशा खराब फल देगा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खराब फल देता रहेगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल कब देगा? दशा में।
जब इसकी चलेगी दशा। तो पहले आपको मैं दशा दिखा दूँ इसकी दशा कब है। अब दशा भी देखो जी, एक तो होती है बड़ी दशा। बड़ी दशा यहाँ पे देखो इसकी चलेगी 47 में चलेगी, 47 में चलेगी दशा यहाँ पे देखो, और ख़त्म होगी 57 में। 10 साल की जो दशा है, तो ये समय इसका ख़राब होगा 47 लेके 57 तक, काफ़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन छोटी दशा इसकी कब चलेगी, जैसे आज इसके ऊपर बड़ी दशा देखो शुक्र की है, 21 में चली है, 41 में ख़त्म होगी, और आज छोटी दशा सूर्य की है। अब सूर्य की दशा के बाद यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा चंद्रमा की दशा आएगी। कब आएगी, तारीख लिख लो, 13, 12, 25 में चलेगी चंद्रमा की दशा इसी साल लास्ट में जाके, और ख़त्म ये 8 महीना 27 में होगी भाई। मतलब ये 26 पूरा चलेगी और 27 भी आधा। तो भाई इसकी ये 1.5 साल की दशा चंद्रमा की अभी आने वाली है। ये बुरी बात मुझे लगी है कि अभी इसी साल से ये चंद्रमा की दशा चलेगी और 27 में ख़त्म होगी। मतलब इसका अभी बुरा समय शुरू होगा ये चंद्रमा की दशा में। ये चंद्रमा देखो बुरा, आपको पता चल जाएगा क्यों बुरा है, 3 कारणों से बुरा है। अब सवाल की बुरे फल देगा क्या ये चंद्रमा। बुरे फल देखो, चंद्रमा चौथे घर को लेके बुरे फल देगा। चौथा घर किसका फल है, माता। माता घर का वाला चंद्रमा नीचे का बैठे, इसको माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कुछ ना कुछ, या तो माता बीमार करना, या माता को कोई कष्ट होना, या माता को लेके कोई दिक्कत आना, या माता से इसके लड़ाई झगड़े होना। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी चिंता होगी इसको, जो इसका घर है जाति का, लड़की का जो घर है मकान है, घर को लेकर दिक्कतें आएंगी, घर को लेकर कोई विवाद होना, या घर को लेकर कोई और दिक्कत परेशानी होना। चौथा घर है गाड़ी बाइक का, वाहन, मतलब गाड़ी, इसकी जो गाड़ी बाइक वाहन जो है उसको लेकर दिक्कत आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कत आना, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत आना इस चंद्रमा की दशा में। ये माता को बीमार कर सकता है, माता को जलोदर रोग होना, उसके पेट में पानी भर जाना, या ये लड़की को भी बीमार करेगा। चंद्रमा की दशा में क्या होगा, ये लड़की को बहुत ज़्यादा बीमार कर देगा, उसको हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा, कुछ ना कुछ हेल्थ में दिक्कतें आना, छाती फेफड़े का रोग इसको दे सकता है, या जो चंद्रमा के जो रोग हैं उससे जुड़ा इसको कोई रोग हो सकता है। अब इसके रोग यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि जो रोग है उसका अभी भी जो चंद्रमा, क्योंकि ऐसा नहीं चंद्रमा आज इसको बुरे फल नहीं दे रहा भाई, आज भी बुरे फल दे रहा है, दशा में ये बुरे फल बढ़ जाते हैं चंद्रमा के रोग। तो ये है चंद्रमा के रोग, यहाँ पे देखो लिख लेना, ये मन मानसिक रोग है, पानी की कमी, सभी रोग नहीं, इसमें से जुड़ा कोई रोग इसको हो सकता है। पीरियड में दिक्कत आना, जो पीरियड होता है ना आगे पीछे पीरियड होना, बच्चे दाने का कोई रोग हो गया, बाई आँख, खांसी जुकाम सर्दी, नींद में दिक्कत, पीलिया, सतन रोग, आलस, पेट जलोदर रोग होना, मति भ्रम, टीबी। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई सभी रोग नहीं, इसमें से कुछ रोग इस लड़की को हो सकता है, या इसकी ये माता को रोग हो सकता है। चंद्रमा इसको मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा देगा, डिप्रेशन देगा चंद्रमा की दशा में, मानसिक चिंता, डिप्रेशन होना। मतलब चंद्रमा देखो जी आज भी बुरे फल दे रहा है, आज थोड़े से इतने हैं बस, लेकिन जो दशा भी चलेगी जो मैंने आपको दिखाई, ये बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये चंद्रमा इस आपकी पत्नी को बुरे फल ना दे, इसका अच्छा हो जाए, और लिख लो, एक पेन कापी पर लिखो कि चंद्रमा को अगर आपकी पत्नी मतलब चंद्रमा के उपाय करती तो इसको फ़ायदा क्या होगा। लिखो कि चंद्रमा के उपाय करने से आपको पत्नी को फ़ायदे क्या होंगे। ये जो भी मैंने बुरे फल बोले वो नहीं मिलेंगे। मतलब माता को सुख मिलेगा, मकान का सुख, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर सुख अच्छा, इसकी आपकी पत्नी की हेल्थ अच्छी रहेगी, ये बीमार नहीं होगी, जो भी मैंने रोग बोले वो नहीं होंगे, माता बीमार नहीं होगी, हज़ारों फ़ायदे हैं भाई। और आगे दशा भी आनी, वैसे भी उपाय ज़रूरी है करने। अब इसके देखो जी सभी मैं उपाय लिख देता हूँ, वो अभी चाहे करा शुरू करा दो, या चंद्रमा की दशा में शुरू करा देना। वैसे चंद्रमा का पहला उपाय है चंद कवच का पाठ। ये कवच आपकी पत्नी को बीमारियों से बचाएगा। दूसरा है चंद स्तोत्र का पाठ। तो दोनों आपकी पाठ अपनी पत्नी को बोल देना कि सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ा करे या सुना करे। तीसरा है चंद्रमा का दान करना है सोमवार को, वाइट वस्तुओं का दान होता है, ये दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। शिव जी की पूजा अर्चना अपनी पत्नी को बोल देना करने के लिए। पाँचवा उपाय है चंद्रमा की जब दशा चलेगी आपकी पत्नी ने सोमवार का व्रत रखना है, कथा कर ले। व्रत किसका रखना है, या तो शिव जी का व्रत रख ले या चंद्रमा देवता का व्रत रखना है हर सोमवार को। अभी चाहे रहने दे, चंद्रमा की दशा में उपाय कर लेगी। छठा उपाय है चंद्रमा की आरती किया करे। वाइट कपड़े कभी नहीं यूज़ करने, मोती कभी भूल के धारण नहीं करना, नहीं तो उल्टा टांग देगा। क्योंकि रत्न ये देखो इसके पीछे नंबर लिखा है, सबके पीछे नंबर लिखा है। मोती इसकी पावर को बढ़ा देगा। चंद्रमा 17 डिग्री का, इसकी अगर पावर बढ़ा, मतलब इसकी मोती धारण करने से की जो 17 पावर है वो सब लोग कई गुना बढ़ जाएगी। 17 को कई गुना बढ़ा दिया, मतलब पावर बढ़ेगी, बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो मोती कभी धारण नहीं करना, वाइट कपड़े भी कम यूज़ किया करे, बल्कि इसका दान करना, इसको शांत करना है, माइंस वो दान से होगा। तो ये पाए हैं फिलहाल, दोबारा मैं बोल दूँ, चंद कवच चंद स्रोत, दोनों पाठ पढ़ा करे, चाहे अभी से शुरू कर दे। वैसे तो अभी से शुरू करा दूँ दशा भी, क्योंकि बस वही 3-4 महीने पड़े हैं।
तो ये दोनों पाठ पढ़े या सुना करे सुबह के टाइम, दान सोमवार को कर दे, और इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना में क्या करे, शिव जी के मंदिर जाए या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले। आरती चंद्रमा देवता की जो आरती है, ये पाठ पूजा की लास्ट में आरती कर ले, यूट्यूब पे सर्च करना कि चंद्र देवता की आरती, वो निकल आएगी। और व्रत रखना है सोमवार का, या चंद्रमा देवता का व्रत रखे या शिव जी का व्रत रख ले, कथा करे। और एक और उपाय है वो दशा में कर लेगी, वो है चंद्र, वैसे चलो इससे भी काम चल जाएगा, चलो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। अब देखो जी, हमने अभी मैंने बोला चौथे घर का जो मार्ग चंद्रमा हमने देखा जो कि है खराब, मतलब चंद्रमा चौथे घर को लेकर इसको दिक्कतें देगा। चौथा घर किसका था, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेकर दिक्कतें इस लड़की को आएंगी चंद्रमा की वजह से, और खासकर दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। आज भी वैसे है, कल भी था बुरे फल, मतलब ऐसा नहीं कि बुरे फल अभी दशा में ही देगा, ये बचपन से बुरे फल दे रहा है, बस दशा में बुरे फल बढ़ जाते हैं। चलो छोटी दशा है, बड़ी दशा तो आगे मैंने बोला था वो आगे जाके आएगी, आपको मैंने दिखा दिया है। अब चौथे घर का मार्ग चंद्रमा तो हमने देखा खराब है। अब चौथे घर में एक राहु आके बैठा, भाई राहु वाले की कैसा है, राहु भी खराब है, क्योंकि राहु चौथे घर में यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, और राहु भी चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, तो राहु भी इस चौथे घर को खराब कर रहा है, चौथे घर की हानि कर रहा है, चौथे घर का सत्यानाश कर रहा है। और राहु की दशा में हानि ज़्यादा होगी इसकी चौथे घर की। अब राहु की दशा भी यहाँ पे देख लो कब है, तो राहु की दशा ये तो आगे है 64 में बड़ी दशा है, या छोटी दशा ये चलेगी 28 से लेकर 31 तक दशा, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। अब राहु क्या बुरे फल देगा, चौथा अगर माता का, राहु भी माता को लेकर दिक्कतें आना, माता का बीमार होना, माता से मनमुटाव होना, माता को कोई कष्ट होना, या माता की उम्र कम कर देना, मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन को लेकर दिक्कत आना, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना, घर में सांपों का आना, घर में वास्तु दोष होना, कुछ ना कुछ घर में दिक्कतें आती हैं। मतलब राहु की दशा में दिक्कतें जो मैंने भी बोली हैं, ये राहु अपनी दशा में ज़्यादा बुरे फल देगा। वैसे तो हमेशा बुरे फल देगा, लेकिन राहु की दशा में इस घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। दृष्टियाँ भी हैं 5वें 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, स्ट्रगल, चिंता, भागदौड़ बढ़ेगा राहु की दशा में, काम काज में दिक्कतें, खर्चे बढ़ा देगा। तो आज भी राहु का असर है, आज थोड़ा सा दशा में असर बढ़ेगा, दशा अभी क्योंकि आगे जाके, चलो अभी तो इसके राहु के मैं बोलूँगा उपाय चाहे रहने दे, आगे पढ़ लेगी, लेकिन अभी भी एक राहु का उपाय कर ले, वो है राहु का दान जरूर करे भाई। क्या है दान, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वैसे मेन दान है सतनाजे का दान, जरूर बोलो इसको, या उसकी वीडियो देख लेना। वैसे ये सतनाजा भी जरूर करना है, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डालना है। दूसरा है इसके जो देवता है शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना। अब यहाँ पे देखो शिव जी, इसका राहु भी अच्छा हो रहा है और चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है। अब बढ़ते हैं इसके यहाँ पे शनि की बात करूँगा। शनि, क्योंकि अभी आपको मैंने बोला था मैं पहले खराब ग्रहों की बात कर लूँ, तो सवाल है कि शनि क्या अच्छे बुरे फल देगा। पहले समझो इसका जो पहला घर है, ये देखो मैंने आपको क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वां घर तो हो गया इसके पति का, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, और ये जो पहला घर है ये जाति का घर है, जो अनन्या है ये कैसी होगी, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, सभी चीज़ें पहले घर से हम देखेंगे। और पहले घर में 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मार्ग इसका ये मंगल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो घर का मार्ग देखना है, तो पहले घर का मार्ग मंगल को भी देखना पड़ेगा, इसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप देखना है। और मंगल के अलावा पहले घर में शुक्र शनि आके बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम पहले घर में बैठे शनि की अगर बात करें, तो शनि बैठा है पहले घर में, यहाँ पे जो 1 है मेष राशि में नीच का होकर बैठा है भाई, ये जो कि अच्छी बात नहीं है। चंद्रमा क्यों खराब था, नीच का बैठा है। शनि भी यहाँ पे देखो जी पहले घर में नीच का बैठा है। अब शनि इस पहले घर को लेकर ज़रा दिक्कतें देगा, पहले घर की हानि ज़्यादा कर देगा, पहले घर का सत्यानाश कर देगा। और पहला अगर इस लड़की का शरीर है, आप खुद देखो भाई, शनि शरीर के ऊपर नीच का आके बैठा है, मतलब शनि इस लड़की की हेल्थ ख़राब करेगा, बहुत सारी हेल्थ में दिक्कतें देगा इसको, बहुत ज़्यादा शनि के रोग इसको होंगे, शनि की जो भी बीमारियां हैं इसको शनि देगा। खासकर शनि अपनी दशा में इसको बीमार ज़्यादा कर देगा। तो शनि सर के ऊपर बैठा नीच का, हेल्थ में दिक्कतें देगा, और भी इसको मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन देगा, लाइफ में और भी दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, स्ट्रगल, आगे बढ़ने में दिक्कतें आना, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और शनि जिन घरों का है मालक, उन घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि के इस कुंडली में है 2 घर, एक तो घर है ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में क्या लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि जो कि नीच का है। 10वां घर कामकाज, तो कामकाज के घर का मालक शनि नीच का, इसको शनि कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा, नौकरी कारोबार में दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता संबंधी भी दिक्कतें से लड़की को आएंगी, या तो पिता बीमार होगा, या पिता से बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि भी शनि इसकी करेगा शनि की दशा में। अब शनि इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि। 11वां घर आमदनी, लाभ, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। और शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब शनि की दशा भी यहाँ पे देख लेते हैं कब है,
तो शनि की दशा तो लास्ट में जाके आएगी, या छोटी दशा जब भी आएगी, छोटी दशा जैसे अभी ये आगे आएगी इसकी 34 से लेकर 37 तक, या पीछे भी जब आई होगी दिक्कतें बड़ी होंगी। और ऐसा नहीं आज इसका शनि बुरा फल नहीं दे रहा, आज भी दे रहा है। आज भी अगर इसकी हेल्थ ख़राब होती है कहीं ना कहीं कारण शनि जरूर है जो कि शरीर के ऊपर आके को बैठा है। और बाकी अब शनि के भी यहाँ पे रोग देख लेते हैं। इसके तो रोग बहुत ज़रा भयानक होते हैं भाई, डरावने रोग होते हैं, खतरनाक रोग देता है ये। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये शनि के रोग हैं। लंबे रोग होते हैं, हाथी पाँव, ट्यूमर, गांठ फोड़ा, कैंसर, विकलांगता, टांगों में पीड़ा, जोड़ों का दर्द हो गया, बातों, गंजापन, घुटने का दर्द, लकवा, टीबी, नाड़ी, दांत रोग। इससे अगर जुड़ा कोई रोग आपकी पत्नी को है वो शनि का रोग है। पुराने रोग, लंबे रोग, थकान, गठिया रोग, अंगों की हानि, खट्टी दकारें। अब देखो सवाल की शनि, लेकिन शनि देखो एक अच्छा फल जरूर देगा। 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, 7वीं पड़ रही है 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है पति का घर। पति घर को यहाँ पे 7 लिखा है, उच्च राशि, मतलब शनि पति के लिए अच्छा है। पति, ये शनि घर इसका पति जो है वो अच्छा होगा, गुणी समझदार होगा। लेकिन शनि इसके पहले घर को ख़राब कर रही है, मतलब लड़की जो है इसको थोड़ी सी दिक्कतें देगा। पति के लिए अच्छा है। बाकी शनि इसको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई ऐसा क्या किया जाए शनि इसको बुरे फल ना दे आपकी पत्नी को, तो शनि के लिए पहला उपाय है, इसको बोलो कि शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे हर शनिवार को, वहाँ पे जाके प्रार्थना करे। और दूसरा है ये शनि का इसने करना है दान। कब करना है? शनिवार के दिन। शनि की जो वस्तुएं हैं जैसे सरसों का तेल या और भी जो है दान किया करे। तीसरा उपाय है कि शनि कवच का पाठ पढ़े। कवच में मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके अंदर देख भी लेना क्या लिख रखा है। इसके अंदर लिख रखा है कि शनि देवता जी मेरे दिल की रक्षा करो, पैरों, मतलब इसमें है ये हेल्थ के लिए होता है, इसमें हेल्थ इसकी ख़राब नहीं होगी। एक और पाठ है शनि चालीसा भी अगर टाइम लगता है वो भी पढ़ ले। 2 पाठ यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, चाहे दोनों पढ़ ले या कवच का पाठ भाई जरूर पढ़ना है। तो शनि मंदिर ये तो होगा कंपलसरी, अगर वहाँ पे है मंदिर शनिवार को माथा टेकने जाना है। दान शनि का हो गया, शनिवार को करना है। कवच का पाठ ताकि हेल्थ अच्छी रहे, रात के समय या शाम को पढ़ना है। और शनि चालीसा का पाठ 2 पाठ लिखे, चाहे दोनों पढ़ ले या खाली कवच का पाठ जरूर पढ़ना है। काले कपड़े कम पहना करे, नीले कपड़े कम पहना करे, वाइट कपड़े भी कम पहना करे, 3 कलर जो बोले कम यूज़ करे। अब देखो जी, इस शनि के साथ इसी घर में शुक्र बैठा है और आज इसके ऊपर क्योंकि सबसे बड़ा असर है ये शुक्र ग्रह का, जिसकी चली हुई है महादशा। 8 महीना 21 से चली है, मतलब 21 आधा, 22 पूरा, 23 पूरा, 24 पूरा, अभी 25 पे आधा, वही 4 साल हो ही चुके हैं दशा चली को। सवाल ये है कि शुक्र कैसा है। अब शुक्र भी देखो जी इसका यहीं बैठा है, शनि के साथ बैठा है। शुक्र बैठा है पहले घर में, घर तो अच्छा है, और यहाँ पे बैठा है मंगल घर में। शुक्र जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन। और शुक्र इस कुंडली के है 2 घरों का मालक। शुक्र के 2 घर कौन से? एक तो शुक्र का घर है ये, दूसरा घर जो कि है धन का घर, धन, परिवार, वाणी। दूसरा घर में 2 लिखा है मालक शुक्र। देखो जी शुक्र है तो दुश्मन के घर में। सवाल कि शुक्र अच्छा है बुरा? शुक्र वैसे दिख तो रहा है खराब है, क्योंकि एक तो वो बैठा है दुश्मन के घर में, ऊपर से शुक्र इस कुंडली में मार्केश भी है, ऊपर से ये शनि के साथ बैठा, शनि भी यहाँ पे नीच का बैठा है। मतलब 3 कारण बने शुक्र खराब होने के, दुश्मन का घर, मार्केश, नीच के शनि के साथ बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि शुक्र बिल्कुल ख़राब है भाई, नहीं। बुरे फल भी थोड़े बहुत दे देगा, लेकिन अच्छे फल भी जरूर देगा। धन का मालक है, फिर भी इसको सर के ऊपर बैठा धन देता रहेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी के लिए अच्छा है। और शुक्र 7वें घर का मालक है जो कि है पति का घर। 7वें घर में देखो 7 लिखा है मालक शुक्र, क्योंकि पहले घर से दृष्टि जा रहा है पति घर के ऊपर, मतलब शुक्र पति के लिए अच्छा है, पति घर को देख रहा है, पति के लिए अच्छा है। और शुक्र इसको, शुक्र के गुण इसमें पाए जाएंगे, इसको और भी अच्छे फल देगा। लेकिन शुक्र क्योंकि देखो थोड़ा सा जो बुरे फल मैंने बोला कि दुश्मन का घर है, शनि के साथ बैठा नीच के और मार्केश है, तो थोड़ा बहुत बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा? जैसे कि हेल्थ ख़राब कर देना। जैसे आपने एक मुझे बोला था कि आपकी पत्नी को है जो जनन अंग होते हैं वहाँ पे दिक्कत आती है, जो भी है, क्योंकि शुक्र का ये रोग है जिसको दिक्कत आ रही है ना, जनन अंगों में, हेल्थ में दिक्कत आ रही है, गुप्त रोग जो है। क्योंकि देखो शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, ये भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जितने भी गुप्त रोग होते हैं शुक्र से रोग है वो, तो गुप्त अंगों में अगर दिक्कत आ रही वो भाई शुक्र कारण इसका। ये देखो शुक्र के रोग, सभी प्रकार के जौन रोग, गुप्त रोग, मूत्र रोग, वीर्य, नपुंसकता, ये जो भी हैं ये शुक्र के रोग हैं। गुप्त अंग हो गया, क्योंकि इसकी शुक्र की देखो दशा भी चल रही है, मतलब ये शुक्र की वजह से इसको ये रोग हो रहा है जो गुप्त अंगों से रिलेटेड, जहाँ और भी इसको, क्योंकि दशा भी पिछले देखो 3-4 साल हो चुके हैं चली को। तो शुक्र, अगर शुक्र यहाँ पे अकेला होता है चलो काम चल जाता है, लेकिन गड़बड़ के शनि नीच के शनि के साथ बैठा है, ये गड़बड़ हो रही है। तो आप इसको क्या करो, शुक्र के उपाय आज, शुक्र के भी उपाय बहुत ज़रूरी है आज इसके लिए।
देखो जी, क्योंकि जो मैं उपाय बता रहा हूँ जैसे शनि के उपाय जरूरी हैं, चंद्रमा के भी जरूरी है क्योंकि आगे दशा भी आनी है, और शुक्र के उपाय इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी बड़ी दशा है और इसको जो गुप्त रोग हो रहा है वो शुक्र भी कारण है। और शुक्र के उपाय करने से फायदे क्या होंगे, इसकी दशा देखो अभी तो 4 साल हुए हैं, 41 में ख़त्म होनी भाई, काफ़ी लंबी दशा है। तो ये दशा अच्छी जाएगी अगर ये शुक्र के उपाय करती है। क्या क्या उपाय हैं, पहला उपाय अपनी पत्नी को बोल देना कि शुक्र का मंत्र कम से कम 1-2 माला शाम के समय करना है, या मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करे शाम के समय, या सुनना है इसको। तीसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ। और चौथा है इसकी जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर ले। फिलहाल ये उपाय कर ले, मंत्र कर ले चाहे एक माला कर ले, जरूर करे शाम को बैठ के ओम शुम शुक्राय नमः। और शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम को, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और माता लक्ष्मी जी की जो एक कर ही दिया आपने लिखा भी था, माता लक्ष्मी जी का करती है पाठ, चलो ठीक है, वो जो कर रही करती रहे। अब यहाँ पे जो मैंने उपाय बोले हैं, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम। सुबह क्या करना है, चंद्रमा कवच स्रोत ये सुबह बोलने हैं, और बाकी शनि के जो उपाय हैं, शनि कवच चालीसा ये रात को, और शुक्र के जो पाठ हैं ये शाम को जो रात को पढ़ ले। बाकी देखो जी, इसके यहाँ पे पति घर में जो मंगल बैठा है, सवाल कि मंगल कैसा, रले मिले फल देगा। मंगल 7वें घर में बैठा है शुक्र घर में, वैसे यहाँ पे एक योग बना है, मंगल शुक्र घर में है, शुक्र बैठा है मंगल घर में, स्थान परिवर्तन योग है। लेकिन मंगल देखो जी शुक्र को मानता है दुश्मन, वो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये दिक्कत क्या है, ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके वजह से मंगल मतलब थोड़ा सा पति घर में बैठा है, पति संबंधी दिक्कतें देगा। यहाँ पे मंगल दोष भी बना हुआ है, थोड़ा सा मतलब विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। वैसे देखो जी, पति के घर का जो मालिक शुक्र है वो पहले घर से चलो अपने घर को देख रहा है। शुक्र ये दिखा रहा था कि पति का सुख अच्छा है, साथ में घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि बैठा तो नीचे का है लेकिन पति घर को देख रहा है, उच्च राशि है, शनि पति के लिए अच्छा है। बस मंगल यहाँ पे जो पति घर में बैठा है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, मतलब थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव होते रहना। बाकी मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ भी हैं। चौथी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, ये 10वें घर का अच्छा कर रहा है वैसे, काम काज पिता सरकार। साथ में पड़ेगी पहले घर के ऊपर जो कि मंगल का अपना घर है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी बात निकल के आई है, इसका मुझे शनि जो है वो खराब लगा था क्योंकि नीच का बैठा है, लेकिन शनि का यहाँ पे जो नीच है वो भंग हो रहा है, क्योंकि शनि के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है शनि, ये जो मेष राशि मंगल की राशि, तो मंगल ने अपनी राशि को देखा तो शनि के नीच को भंग कर दिया, नीच भंग राजू बन चुका भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब जो शनि के बुरे फल है वो जहाँ तो मिलेंगे नहीं, अगर मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे। वैसे हो सकता है कई बार बुरे फल ज़्यादा, मतलब इतना वैसे कन्फर्म है कि शनि के बुरे फल काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं मंगल की वजह से। लेकिन मंगल जो बुरा फल अपना देगा वो पति संबंधी दिक्कतें जरूर देगा, पति से लड़ाई झगड़े होते रहना। अब मंगल के लिए क्या है, मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना की जाती है, वो आप देख लेना अगर ये कर सकती है। बाकी केतु 10वें घर में बैठा रहे मेरे फल, शनि की राशि है मित्र राशि, चलो बुध यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, ये भी चलो ठीक है क्योंकि घर भी अच्छा है और शनि को मानता है दोस्त, तीसरे घर का मालक है। दशा भी देखो देखनी जरूरी होती है, दशा मतलब बुध की ठीक जाएगी, मेहनती साहसी बनेगा, मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी, इच्छाएँ पूरी करेगी। 5वें घर को देख रहा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान बुद्धि, लड़की होने का योग लेकर बैठा है। बाकी 12वें घर में सूर्य गुरु की बात करें, वैसे तो देखो जी 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन 12वें घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, इसका मालक गुरु है और गुरु इसी घर में बैठा है। गुरु मतलब फिर भी गुरु को मैं जरा ठीक मानूंगा क्योंकि ये अपना ही घर है इसका, लेकिन ये भाग्यश भी है। गुरु ही दिखा रहा है कि लड़की का जो भाग्यश है ये इसकी जन्मभूमि से अगर दूर जाएगी वहाँ से ज़्यादा इसका फायदा होगा इसको, मतलब घर से दूर जाके भाग्य इसका ज़्यादा साथ देगा। और ऐसे ही यहाँ पे चौथे घर में जो राहु बैठा है, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी, राहु जब भी चौथे घर में होता है जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, इसको अपनी जन्मभूमि छोड़ के दूर जाना पड़ेगा, और जितना दूर जाएगा उतना इसको फायदा भी होगा। बाकी गुरु भी दिखा रहा है कि जन्मभूमि से दूर जाएगी तो भाग्य ज़्यादा साथ देगा। अब इसी घर में सूर्य बैठा, ये 5वां घर है संतान का घर, संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। 12वें घर में चला गया, संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता सूर्य देगा, और अभी सूर्य की दशा भी है, मतलब सूर्य वैसे कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता होना, और वो भी पुत्र को लेकर चिंता होना। बुध देख रहा है, बुध ये दिखा रहा है लड़की होगी, पुत्र हो सकता है इसके देरी से हो, या पुत्र के ऊपर खर्चे ज़्यादा हों। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, चलो ऐसा मत सोचना कि सूर्य बिल्कुल ख़राब है, कई चीज़ें अच्छी भी दे रहा है क्योंकि गुरु के साथ बैठा है। क्योंकि देखो लेवल होता है कि ग्रह अगर ख़राब है वो इतना ख़राब है या थोड़ा सा ख़राब है। अब चंद्रमा को मैं बोलूँगा बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शनि को भी ख़राब ज़्यादा बोलूँगा। वैसे चलो नीच भंग राजू बना उसका वो बुरे फल ज़्यादा ना दे, लेकिन राहु तो ख़राब है ही। बाकी चलो शुक्र रले मिले फल दे रहा है, बुरे फल भी थोड़े से दे रहा है, जो हेल्थ मैंने बोला है गुप्त रोग हो रहा है क्योंकि शुक्र की दशा भी है। तो कुल मिला के देखो जी उपाय आपको समझ आ चुकी किन ग्रहों की जरूरी है। एक तो शुक्र के उपाय जरूरी हैं जिसकी है महादशा, 3-4 साल हो चुके हैं,
ताकि ये दशा अच्छी जाए इसका, क्योंकि बड़ा असर है और जो गुप्त रोग है वो दूर हो। अब शुक्र के लिए क्या बोला है कि शाम को जब बैठेगी मंत्र इसका 1 माला चाहे 2 माला कर ले, ओम शुम शुक्राय नमः, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना। जब सुबह बैठेगी अपना चंद कवच का पाठ पढ़े, चंद स्रोत का पाठ पढ़े, दोनों पाठ पढ़ ले, चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और इसके बाद चंद्रमा की जो आरती है वो कर लिया करे और शिव जी की पूजा उपासना कर ले। बाकी व्रत इसका मैंने चंद्रमा का ही बोला है, क्योंकि आगे दशा भी चंद्रमा की आनी है 1.5 साल के लिए। सोमवार का व्रत रखे या चंद्रमा का जो व्रत है वो रख ले। और चंद्रमा का दान सोमवार को करना है, लेकिन चंद्रमा की दशा में दान मैं बोलूँगा रोजाना विचार कर दिया करे। वाइट कपड़े मत पहने, मोतीदार कभी नहीं करना। अब इसका क्योंकि शनि जो है वो भी नीच का है, चलो नीच बंगराज को वैसे लागू हो रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत असर अगर बुरा फल होगा वो ना मिले तो शनि के लिए क्या बोला है, शनि मंदिर जाना है शनिवार को माथा टेकने, शनि का दान शनिवार को करे, शनि कवच का पाठ चाहे शनि चालीसा चाहे दोनों पाठ पढ़ ले, या कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। राहु का खाली दान बोला है, राहु का पाठ नहीं बोला, लेकिन राहु की जब दशा आगे आएगी राहु कवच का पाठ पढ़ना है, अभी रहने दे, खाली अभी राहु का दान कर दिया करे। और शिव जी से इसका चंद्रमा राहु दोनों अच्छे हो जाएंगे। बुध के पाए रहने दे, गुरु के रहने दे, सूर्य के पाए रहने दे, सूर्य की वैसी दशा है लेकिन रहने दे, कोई बात नहीं। तो आपको उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि कुंडली में क्या चल रहा है। अभी देखो लक्ष्मी, आपने बोला लक्ष्मी और माँ काली की पूजा उपासना करती, ठीक है। तो एक तो ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं ये कराए, अपनी पत्नी को बोलो। बाकी देखो उसको बोलो मीट अंडे खाने से बचना है, बुरे कर्मों से बचे, ईमानदार बने, और जो भी घर के आसपास मंदिर है गुरुद्वारा है वहाँ पे जाना शुरू कर दे, और नाम जरूर जपा करे, किसी भगवान का नाम जपे। और वो नाम जैसे कि यहाँ पे देखो जी, इसमें से कोई भी एक नाम रख ले अपनी पत्नी, आपकी पत्नी, उसको बोल दो कोई भी एक नाम जपना है। ये नाम किसके है, भगवान के नाम है, जो सृष्टि का मालिक है पूरी, जिसने ग्रहों को भी बना रखा है वो एक ही है, उसका नाम कोई भी रख ले, चाहे उसको हरि रख ले, राम रख ले, प्रभु, गोपाल, गोविंद, कोई भी नाम उसका एक रख ले, जपा करे। मतलब ना सुबह पूजा स्थान में बैठ के पूरी भावना से, मान लो उसको आपकी पत्नी को लगता है कि भाई मैं तो कृष्ण जी जप सकती हूँ, तो सुबह बैठ के अपना पूरी भावना से 10 मिनट हरे कृष्णा ऐसे जपा करे, चाहे राम जप ले, कुछ कोई भी एक नाम मतलब जप लिया करे। बाकी आगे जो दशा चंद्रमा की आएगी ना, जो अभी अगले साल इसी साल शुरू हो जाएगी, ये 13, 12, 24 में, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी थोड़ी सी। हाँ अगर उपाय देखो जी करती है फिर दिक्कतें नहीं आएंगी ज़्यादा। बाकी कुत्तों को रोटी डलवाओ इससे, शनि का जो राहु का दान है वो पंछियों को डला करे, शनि का दान शनिवार को कर दे, चंद्रमा का दान सोमवार को करना है। इनके दान की जो वीडियो है मैंने देखो, राहु का दान किस किस का बोला लिख लो। राहु का दान बोला है सतनाजा, शनि का दान शनिवार को करना है, चंद्रमा का दान सोमवार को करना है। ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा।